रमज़ान में रूटीन इतनी ज़्यादा टफ हुई है, इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई है कि अगर पहली बात तो ये कि व्लॉग बनता ही नहीं है, व्लॉग बन जाए तो एडिटिंग हो जाती है, एडिटिंग हो जाए तो वॉइस ओवर नहीं हो पाती, तो इतनी ज़्यादा मसरूफियत हो जाती है। पता नहीं वो लोग कौन से लोग हैं जो कहते हैं कि रमज़ान में वो ज़्यादा फ्री रहते हैं, क्योंकि रमज़ान में तो काम बहुत ज़्यादा हुआ होता है, क्योंकि टाइम पे सहरी करनी होती है, टाइम पे इफ्तारी करनी होती है और इबादत भी ज़्यादा करनी होती है। तो चलिए जो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में रमज़ान खूब इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि रमज़ान का महीना साल में एक ही दफ़ा आता है और बहुत रहमतों और बरकतों वाला महीना होता है। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात और परेशानियां हल करे। मेरी भी रूटीन ऐसी ही है, तब बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं और साथ डिफरेंट रेसिपीज़ बनानी होती है, डिफरेंट हर चीज़, हर डेली डाइनिंग टेबल पे डिफरेंट अफ्तारी ना हो तो मेरे बच्चे कहते हैं जी आप कुछ बनाती ही नहीं हैं। तो आज मैं जी समोसे बना रही थी, इसके लिए मैंने कीमा चिकन का एक दिन पहले निकाला, लेकिन उस दिन भी मेरा टाइम नहीं लगा तो मैंने उसको वापस फ्रीज़र में रख दिया। वैसे तो फ्रीज़र में वापस चीज़ नहीं रखनी चाहिए, डिफ्रोस्ट कर ली जाए तो उसको हर हाल में पका लेना चाहिए, क्योंकि वो हम आपकी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए हार्मफुल हो जाती है। लेकिन मैं क्योंकि थक बहुत ज़्यादा गई थी, मेरी वो सिस्टर जो किचन क्वींस हैं, जो सारा दिन काम में लगी रहती, बिजी होती, वो खूब अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगी कि ये बात मैं सही कह रही हूँ कि जब आप बहुत टायर्ड हो जाते, थक जाते हैं तो फिर मज़ीद काम करने को दिल नहीं करता, क्योंकि आम रूटीन में तो हम सालन रोटी बनाते हैं तो खाना खा लेते हैं और किसी भी टाइम पे खा लेते हैं। लेकिन ये होता है कि रमज़ान में प्रॉपर अफ्तारी बनानी पड़ती और डिशेस भी ज़्यादा होती। लेकिन मेरी मोस्टली रूटीन ऐसी ही है कि मेरे घर में सालन रोटी से एक्स्ट्रा चीज़ें बनती ही रहती हैं, लेकिन ये कि वो टाइम फिक्स नहीं होता, मैं आराम से तसल्ली से लगी रहती हूँ। और लेकिन अब ये कि मुझे भागम भाग काम करना पड़ता है, बच्चों को अकेडमी भी ड्रॉप करना होता है, कुछ स्कूल कॉलेज ड्रॉप करना, पिक करना, गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, साथ में ईद की तैयारी होती है, रमज़ान एंड हो रहा था और इबादत भी ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही लाइफ बिजी हो जाती है। तो कीमा जो कि मैंने दोबारा से आज निकाला और उसके मैंने मसाला वगैरह बनाया ताकि चिकन के कीमा के कबाब बना लूँ। पहले मैंने जो है बनाए थे मटन कीमा के कबाब, आज साथ मैंने बनाई है दाल। 2-3 दिन से, बल्कि फर्स्ट रोज़े से हमारा प्लान बन रहा है कि हम लोग जी अफ्तारी या सहरी कोई एक जो बात है हम बाहर करें, अफ्तारी के लिए जाएं, सहरी के लिए जाएं, क्योंकि आज तक हम लोगों ने कभी अफ्तारी भी बाहर नहीं की और सहरी भी बाहर नहीं की। तो इस दफ़ा बच्चे फोर्स कर रहे थे कि मम्मा इस दफ़ा हम सहरी करने जाएंगे, तो मैंने उनकी बात मान ही ली। मैंने कहा चले जी चलते। तो हस्बैंड को कहते कहते काफ़ी दिन हो गए थे, तो हम लोग ना रोज़ प्लान चेंज हो जाता था, क्योंकि बच्चे स्कूल कॉलेज भी जाते हैं और अगर हम लोग सहरी करके वापस आएंगे तो बाहर जाएंगे तो टाइम से ही बाहर जाएंगे, तकरीबन 12-1 बजे जाएंगे, तो आते आते हमें टाइम हो जाएगा, तो नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, जिस वजह से हम लोगों ने ना प्लान नहीं बनाया। तो यही मैं आपको बताऊँ, मैं रोज़े से जैसे फ्री हुई तो बेटे की तबीयत खासी ख़राब थी, तो मुझे हॉस्पिटल उसको लेके आना पड़ा और हॉस्पिटल में उसका इमरजेंसी में चेकअप वगैरह करवाया। उसको बुखार काफ़ी ज़्यादा था और एलर्जी हो रही थी। तो इसके बाद ये अपना गाड़ी जो है पार्किंग में काफ़ी ज़्यादा दूर खड़ी थी। मैं आई थी जी नेवी के हॉस्पिटल में, प्राइवेट चेकअप करवाया था। उसका चेकअप करवा के मैं तकरीबन रात 1 बजे घर पहुंची थी। और रश भी होता है, ज़ाहिर है कराची में ऐसा होता है कि लोग सारा दिन सोते हैं और सारी रात पागलों की तरह घूमते हैं सड़कों पर, ऐसे लगता है उनके लिए दिन हो गया। वापस आए तो नेक्स्ट डे, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, हम लोगों ने जो प्लान था कि सहरी करने जाना है, तो हम लोग चल पड़े जी सहरी करने। बच्चों को ऑफ था और ये ब्लॉग मैं आपसे 3-4 दिन बाद शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी कि पहली बात तो ये व्लॉग ही नहीं बनता, व्लॉग बन जाता तो एडिटिंग रह जाती है, एडिटिंग हो जाती है तो वॉइस ओवर रह जाती है। तो हम लोग काफ़ी दूर, मतलब काफ़ी दूर हम लोग गए अब सहरी करने के लिए। हस्बैंड ने ये जगह ट्राई की हुई थी, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने हमारी बात मान ली और वो हमें भी लेके गए। हम लोग गए जी निहारी खाने हमारे घर से काफ़ी दूर जगह थी। बस यूँ कह लें कि आप 1 घंटे की ड्राइव करके, 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव करके जब हम यहाँ पहुँचे तो रश इस कदर शदीद था। मैं आपको रश भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह, आपको ऐसे लगेगा बिल्कुल ही दिन हुआ है। तो हम लोगों ने जी पहले तो हमें पता चला जी यहाँ पे जो हम खाने आए हैं वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, बहुत सारे लोग वापस जा रहे हैं। लेकिन फिर ये हुआ कि कुछ फैमिलीज़ के साथ आए थे, वो उन लोगों को लेके आगे होटल तक जा रहे थे। होटल क्या था, ये घरों के अंदर ही, ऑल ओवर ये घर ही बने हुए, घरों में ही ये खाने का पॉइंट बनाया हुआ है। बहुत मज़े की निहारी से हम लोगों ने जी सहरी करी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हैवी सहरी करी। मैंने अपनी जो डाइटिंग वाइटिंग है, जो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, साइड पे रखी और खूब मज़े से निहारी एंजॉय की। नली निहारी, मग सब मिक्स था और खूब उसके साथ रोटी खाई और एंड पे पी जी मीठी लस्सी।
मीठी लस्सी भी मलाई वाली, खूब मलाई वाली अंदर लस्सी। और आज बच्चे भी मुझे देख रहे थे, बोल रहे थे मम्मा आपकी डाइटिंग कहाँ है। मैं कहा डाइटिंग गई आज बाहर में, डाइटिंग को करें साइड पे, कभी कभी लाइफ में एंजॉय भी करना चाहिए। तो सब ने लस्सी एंजॉय की। लस्सी हमने मंगवाई थी नमकीन, लेकिन नमकीन लस्सी हमें नहीं मिली। उन्होंने कहा जी मीठी लस्सी है। अब मैं हस्बैंड से बोल रही थी, मजाक कर रही थी, बेटा मेरा कहता है अब तो नहीं आपको कुछ खाना। देखिए अब आप रश से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सुबह का टाइम था तकरीबन 3:30 का, लेकिन आपको देख के यूँ लग रहा होगा कि ये कोई दोपहर का टाइम है और लोग यहाँ फिर रहे हैं और एंजॉय करेंगे। 3:30 बजे हम लोग सैरी करके वापस जा रहे हैं। तो बेटा मुझे कह रहा है मम्मा अब और कुछ खाने को दिल तो नहीं कर रहा। मैं कहा नहीं दिल तो नहीं कर रहा, पहले अफसोस हो रहा है कि थोड़ा ज़्यादा खा लिए। तो लेकिन अब मैं गाड़ी में बैठ के आपके बाबा से बोलूँगी कि चले ना कहीं और चलते हैं, कुछ और खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड का जवाब क्या आना है, पागल हो गई हो क्या। तो सेम वही जवाब था जैसे ही हम गाड़ी में बैठे। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम लोग अब कहीं और चलते हैं, कुछ और खाते हैं। तो उनका सेम जवाब था। तो बच्चे सारे हंसने लग गए। तो फिर उनको समझ आ गई। मैंने उनसे बोला मैं पहले ही बोल रही थी कि जैसे आपको ये मैंने अल्फाज कहने, आपने कहना पागल हो गए। तो यही था जी मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह।